अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले कलम को यानी पेन इसको किसने इस्तेमाल किया? अगर नहीं पता तो आपको हम बताएंगे, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन यानी घंटी। मैं पहले समझता था कि ये लोग जो यूट्यूब पे जो भी वीडियो में देखता था तो लोग यही कहते थे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं हैरान होता था कि ये क्यों हर शख्स चैनल के सब्सक्राइब करने का कहता है। जब अभी अपना चैनल बनाया तो पता चला कि चैनल के सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाए, व्यूवर्स बढ़ जाए, तो चैनल ऊपर आ जाता है रैंकिंग में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल ऊपर आ जाए और इस्लाम की सही मालूमात लोगों को शुरू में ही मिल जाए, जैसे ही वो क्लिक करे इस्लाम के बारे में तो उसके सामने इस्लाम एंड मेंटोर का चैनल आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस पे कमेंट्स करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि इस्लाम एंड मेंटोर चैनल ऊपर आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम सीख सके। आज हम बात करते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनके बारे में कुरान में 2 मरतबा जिक्र आया है इदरीस अलैहिस्सलाम का, और उनके बारे में मशहूर है। बाज़ लोग कहते हैं कि उनको ऊपर ज़िंदा उठाया गया आसमान में, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, उनका इंतकाल हुआ। आइए देखते हैं क्या है, क्या क्या रिवायत है। और कुरान में जो इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, कुरान में इस तरह का है। तो इसका तर्जुमा लोगों ने किया है, मुफस्सिरीन ने और जो मुतरजमीन है, कि बुलंद मकाम अता किया हमने, यानी हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को मकाम बुलंद अता किया। अब बाज़ लोग कहते हैं कि इस रफ़अना से मुराद है कि हमने उसको उठा लिया अपनी तरफ, बुलंद कर दिया, और बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद है मकाम बुलंद कर दिया, मर्तबा बुलंद कर दिया। कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए इदरीस, मैं रोज़ाना तुम्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है इतना अजर देता हूँ। तो इदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश हुई कि उनका अजर ज़्यादा बढ़े और उसको ज़्यादा ज़िंदगी मिले, तो उन्होंने एक फ़रिश्ते से बात की। फ़रिश्ते ने कहा कि आपकी ख्वाहिश है कि आपकी उम्र बढ़ जाए, तो मैं मौत के फ़रिश्ते से बात करता हूँ। तो फ़रिश्ता उसको परों पे उठा के आसमान की तरफ उठा लिया। इदरीस अलैहिस्सलाम जब ऊपर गए, चौथे आसमान में मुलाकात हुई हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फ़रिश्ते ने अर्ज़ किया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस तरह कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है कहाँ? कहा कि मेरे पीठ पर बैठे हुए हैं। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे हुक्म हुआ है कि अभी अभी जाकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर दे। तो मैं तो आपकी रूह कब्ज़ करने जा रहा था और मुझे कहा गया था कि चौथे आसमान पे उनकी रूह कब्ज़ करनी है। तो मैं हैरान था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक कैसे पहुंच गए। तो आपको आपकी मौत यहाँ ले आई। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह चौथे आसमान पे। गर्ज़ मुख्तलिफ रिवायतें हैं इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। अब इतना तो बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए, तो मेराज की रात उनकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पे हुई। ये बात मुस्तनद ज़राए से साबित है। अब इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना कौन सा है, इसमें भी बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज़ कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के जद अमजद थे और उन्होंने 120 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना भी पाया। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, इदरीस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। और बाज़ कहते हैं कि इदरीस असल में इलियास और इदरीस दोनों एक ही शख्सियत है। इदरीस नाम था, इलियास लक़ब था। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, असल नाम इनका अखनूख था और इदरीस इनका लक़ब था। और बाज़ कहते हैं नहीं कि सुरयानी में इनका नाम अखनूख था और अरबी में इनका नाम इदरीस था। बहरहाल जो भी है, इनको हरामिसुल मरामिसा कहा जाता था। इसका माना है बहुत ज़्यादा तजर्बाकार। बनी इसराइल की अंबिया में से अगर माना जाए तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं। बहरहाल जो भी थे, सारी रिवायतें मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ हुए, इसके बारे में भी बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायत। बाज़ कहते हैं मिस्र में, और बाज़ कहते हैं यूनान में, और बाज़ कहते हैं इराक़ के शहर बाबल में। अब इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि सबसे पहले हिसाब का इल्म इन्होंने ईजाद किया, और इल्म नजूम ये भी
ان کے بھی ماہر تھے، اللہ نے یہ علم بھی ان کو دیا تھا، اور سب سے پہلا قلم جو استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ادریس علیہ السلام ہی نے کیا ہے، جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے قلم استعمال کرنے والے کون سی شخصیت تھے۔ تو غرض ادریس علیہ السلام کے بارے میں مختلف حکماء فلاسفہ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے زمین کی خلافت دی تو انہوں نے 4 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا اور اپنے 4 بادشاہ مقرر کر دیے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ادریس علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو شہادت کی انگلی زیادہ ہلاتے تھے، استعمال کرتے تھے بہت زیادہ اس طرح، اور ان کی انگوٹھی تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر، کہ ایمان اللہ کے اوپر اگر ہو اور اس کے ساتھ صبر بھی ہو تو کامیابی انسان کا میراث بن جاتی ہے، یعنی یہ کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کمر پہ جو پٹھا وہ باندھتے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ حقیقی عیدین اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے فرائض پورے کرنے میں ہے، یعنی عید کیا ہے کہ اللہ کے فرائض پورے کیے جائے تو عید ہے، ہر دن عید کے مانند ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں نماز جنازہ جب پڑھاتے تھے اس دوران جو پٹا وہ باندھتے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا سعادت مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ حضرات یہ باتیں سارے حکماء اور فلاسفہ کے درمیان مشہور ہے، اس میں کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اسی طرح بعض حکماء کہتے ہیں کہ نظر الہی کے طریقے کہ ادریس علیہ السلام نظر کس طرح کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ 4 چیزیں تھیں، بلکہ 3 چیزیں، جانور کی قربانی کرتے تھے، خوشبو کی دھونی دیتے تھے، اور پھلوں کی بھی قربانی یعنی کہ لوگوں میں صدقہ کرتے تھے۔ اور بعض نے شراب بھی لکھا ہے، تو یہ بالکل نامناسب بات ہے، ایک نبی سے ایسی بات کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ شراب کی بھی نذرانی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے بہت زیادہ بشارتیں دی۔ تو یہ ساری باتیں ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے۔ اب اس میں کتنی باتیں صحیح ہے کتنی غلط ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ قرآن میں 2 مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اتنی بات تو ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ایک نبی تھے جو اللہ پاک نے ان کو بھیجا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نبی پیارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور دین کو پھیلانے میں اپنا حصہ شامل کر دیے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن